हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज की यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते रहना। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़े से तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लास 10th है, गणित 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और 20 हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको 20 में से 20 बोर्ड परीक्षा में लाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताना है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 4 है, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 3। कितनी होती है? 3 होती है शून्यकों की संख्या त्रिघातीय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए है 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, बी है 2 गुणा 7 गुणा 5, और सी है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और डी है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2। तो इसको हम हल करके देखते हैं। उसके बाद इसका कितना आंसर आएगा देखते हैं। यानी 140 के हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं 140 के। तो इसे सबसे पहले हम किससे कैंसिल करेंगे? 2 से कैंसिल करेंगे। तो 2 सत्ते 14 जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। उसके बाद इसे 5 से 5 सत्ते 35, और उसके बाद फिर 7 से 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो घात बना लेंगे इन्हें, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अब देखेंगे हम कि ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आपका ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 में है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे क्लास 10 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, लेकिन ये कक्षा 5, 6, 7 का ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरीक़ा से याद होगा। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है भाज्य बराबर शेषफल गुणा भागफल प्लस भाजक, और बी है इसमें भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, और सी ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और डी है भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणा शेषफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5, इसमें दे रखा हमें कि x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन ए है अद्वितीय, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है अपरिमित रूप से अनेक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम हल करते हैं। हमें समीकरण दे रखी है, यानी x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 1, और b1 बराबर 2, और c1 बराबर हो जाएगा प्लस का 5, और a2 बराबर है माइनस का 3, और b2 है माइनस के 6, और c2 बराबर है प्लस का 1। तो a1 बटे a2
बराबर कितना हो जाएगा 1/-3 और B1/B2 हो जाएगा 2/-6 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 5/1। कितना हो जाएगा 5/1। तो इसे कैंसिल करें, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -1/3 और B1/B2 की भी हो जाएगी -1/3। तो कैसा हो जाएगा हमारा ये, यानी फिर से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि समांतर श्रेणी -5 -1 और 3 7 का सार्वंतर होगा। यानी इसमें हम पे क्या ज्ञात करा रहा है, सार्वंतर ज्ञात करा रहा है, यानी डी। तो इसको हल करते हैं। यानी कि हमें श्रेणी दे रखी है, -5 है, -1 और 3 है और 7 है। तो सार्वंतर होता है डी बराबर होता है हमारा, यानी A2 - A1। डी होता है सार्वंतर, A2 हमारा दूसरा पद और A1 है प्रथम पद। तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है हमारा -1 और प्रथम पद है हमारा -5 बराबर -1, माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर +5 और प्लस के 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे यहाँ पर 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c, यानी ax² + bx + c बराबर 0 का विविध कर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है b² - 2ac, ऑप्शन बी है b² + 4ac और ऑप्शन सी है b² - 4ac और डी है b² + 2ac। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी b² - 4ac, क्योंकि विविध कार का सूत्र होता है, ये होता है डी बराबर b² - 4ac। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, b² - 4ac। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2√2, ऑप्शन सी है 2√3 और ऑप्शन डी है 3। तो इसको हल करते हैं। तो ये दे रखा हमें 2 और 3 बिंदु है और ये 4 और 1 है। ये बिंदु ए है, इसे मान लेते हैं बी। तो ये है x1 y1 x2 और y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बराबर, यानी h2 - x1 का होल स्क्वायर होएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो h2 कितना हमारे यहाँ पर 4 है और x1 है 2 प्लस y2 कितना हमारा 1 है और y1 है 3। तो 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग कर लेंगे प्लस माइनस के बचेंगे यहाँ पर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4 और इसका भी हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे √8 और √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। तो अब ऑप्शन को देखेंगे, यानी 2√2 कौन सा ऑप्शन है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन बी सही है, यानी 2√2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। यानी यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। संख्या दे रखी है हमें, यानी 3x² - 12x + m बराबर 0। तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा होता है वियुक्त कार्य, यानी d बराबर b² - क्या होता है 4ac। यानी जब मूल बराबर होंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी वियुक्त कार्य हो जाएगा हमारा b² - 4ac। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे
यानी ये हो जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c। तो इसमें a बराबर तो 3 और b बराबर -12 और c बराबर हो जाएगा m। तो वैल्यू रखेंगे माइनस के 12 का वर्ग -4 गुणा a की वैल्यू है 3 और c के स्थान पर है हमारा m बराबर 0। तो ये 12 बार हम 144 हो जाएगा प्लस का, और -4 दिया 12m बराबर 0, और ये हो जाएगा 144 बराबर 12m, 12 से 12 बार कट जाएगा और बराबर m, यानी m बराबर आ जाएगा हमारा 12। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी राइट, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यानी एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन ए है a√2, बी है 2a√3, सी है a√3 और डी है 3a। तो इसको हल करते हैं। समबाहु त्रिभुज है, यानी 9वां क्वेश्चन है, हमें एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें से एक लंब डालते हैं, इसको भुजा मान लेते हैं, यानी 2 है, ये सबकी भुजा बराबर होंगी। ये टोटल हो जाएगी कितनी 2 है, लेकिन जब यहाँ लंब डाला तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर a और ये भी a हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है यानी h का काम करेगी, तो हमें ये लंबाई ही निकालनी है। तो ये हो जाएगी यानी लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, यानी कर्ण है इसमें 2a, 2a का वर्ग माइनस आधार, आधार क्या है a है, a का वर्ग, तो हो जाएगा 4a² और ये भी हो जाएगा a²। तो 4a में से a² घटाएंगे तो हो जाएगा 3a², और यहाँ पर क्या है लंब का स्क्वायर है, तो इसे कर लेंगे हम लंब बराबर √3a² और बराबर इसे लिख देंगे हम √3a, या इसे लिख सकते हैं आप a√3। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है। a√3 किस में है, यानी ऑप्शन सी सही है, a√3। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्गांतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है हमें, तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो एक सारणी बना लेते हैं हम, यानी वर्गांतराल उसके बाद बारंबारता, उसके बाद मध्यमान और उसके बाद यानी बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं और मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों की गुणा जो हो जाएगी वो हो जाएगी f गुणा x। तो इसमें दे रखा है 1 से 3 और बारंबारता दे रखी है 3, उसके बाद है 3 से 5 और बारंबारता है 2, उसके बाद दे रखे हमें 5 से 7 और बारंबारता है 4, उसके बाद है 7 से 9 और बारंबारता है 2, उसके बाद है 9 से 11 और बारंबारता है 3। तो मध्यमान क्या होता है, 3 और 1, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2 और 5 और 3 8, 8 का आधा हो जाएगा 4 और 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 का आधा हो जाएगा 6 और 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा 8 और 11 9 हो जाएंगे 20, 20 का आधा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 10। अब f गुणा x, 3 में 2 गुणा करेंगे, 3 में 2 की 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 और 6 चौक कितने हो जाएंगे यहाँ पर 24, कितने हो जाएंगे 24 और 8 दूनी हो जाएंगे यहाँ पर 16 और 10 तिया हो जाएंगे यहाँ पर 30। इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और ये इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा।
इतने जोड़ते हैं, 6 8 14, 14 4 18, 18 और 6 24, 24 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 3 8। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स 84। इन्हें जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 14। और हमें निकालना क्या, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 84 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 14। 14 की भाग करेंगे 14 छंग 84 तो 6, यानी माध्य निकल के आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 6। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यानी 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कि यानी साइन 27 अंश बटे कोस 43 अंश का मान होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में दे रखा है हमें 5 और ऑप्शन डी में दे रखा है 6। तो इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा हमें साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश। तो साइन 27 को हम तोड़ देते हैं, यानी साइन 90 माइनस कितने घटाएं 90 में से जो हमारे 27 में 63 अंश और बटे नीचे हो जाएगा कॉस 63 अंश। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा के स्थान पर क्या है 63 अंश और नीचे क्या है, नीचे भी कॉस 63 अंश है। कॉस 63 कॉस 3 भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। अब हमें देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, यानी यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसे 1 कर लें प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी 1 आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में करा यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन ए का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है √3/2। तो इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में इसका आंसर निकलेगा। तो इसे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी हमें दे रखा है कॉस ए बराबर दे रखा है √3/2। तो कॉस ए में जो √3/2 हो कितने का मान होता है, यानी ये हो जाएगा, यानी इसे इस प्रकार कर लेते हैं कॉस ए बराबर √3/2 और ये हो जाएगा आपका बराबर कॉस 30 अंश। तो कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बचेगा हमारा कितना 30 अंश। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ए बराबर हमारा 30 अंश निकल के आया, यानी कॉस ए बराबर √3/2। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर √3/2 और √3 जो कॉस में होता है कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश। अब पूछ क्या रहा आगे, यानी साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए, तो साइन ए के स्थान पर रख देंगे हम 30 और साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, साइन 30 का मान होता है, यानी साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए यानी यहाँ पर आएगा साइन 2a। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप सही कर लें और मैं भी सही कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर आएगा 2a। कितना आएगा 2a, यानी साइन 2a का मान पूछ रहा है तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, यानी साइन 2a का मान पूछ रहा था, ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 30 अंश और 30 दूनी हो जाएगा 60। तो साइन 60 का मान होता है प्यारे विद्यार्थियों √3/2। कितना होता है √3/2, यानी साइन 2 का मान पूछ रहा था। साइन 2 गुणा ए का मान कितना लिख रहा है हमारे यहाँ से 30 यहाँ वैल्यू रख दी, 30 दूनी 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा √3/2।
प्रश्न नंबर 13 है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन ए है sec स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है cot स्क्वायर ए, ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए। तो इसे हल करते हैं। यानी जैसे कि हमें संख्या दे रखी है 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे दे रखा है 1 + cot स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यानी ये होता है sec स्क्वायर ए के, और 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर ए के, और cosec स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर ए के। तो गुणा हो जाएगी, पहुँच जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर होता है आपका प्यारे विद्यार्थियों tan स्क्वायर ए के। तो अब देखना है आपको tan स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी tan स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है 0 अंश। ऑप्शन ए में 0 अंश है, ऑप्शन बी में 30 अंश है, ऑप्शन सी में 45 अंश है, ऑप्शन डी में 60 अंश है। तो इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम 0 रख के देख लेते हैं। क्या करते हैं, यानी पहले संख्या को लिखते हैं, यानी sin 2a = 2 sin a। तो 0 रख के देखते हैं। सर्वप्रथम sin a के स्थान पर यानी 2 × 0 2 sin, यहाँ पर भी 0 रख लेते हैं a के स्थान पर। तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर sin 0, इसकी इसमें करेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी, यानी 2 × 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या हो जाएगा, सत्य कब होगा हमारा, जब हमारा ऑप्शन यानी 0 रखेंगे a के स्थान पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, यानी 0 अंश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है यानी 15 है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 44/7 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 22/8 वर्ग सेंटीमीटर, और सी है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, और डी है 88/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश, यानी हमें एक वृत्त दे रखा है और इसके चतुर्थांश, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो यानी त्रिज्या तो हमें निकालनी है इसकी क्या, यानी परिधि दे रखी है हमें। परिधि होती है हमारी 2πr, ये दे रखी है हमें कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो 2 × पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 × r बराबर 22, और ये हो जाएगा r बराबर 22 × 7/2 × 22, 22 से 22 कैंसिल। तो r बराबर हो जाएगा हमारा 7/22। और वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बराबर क्या होता है, πr²/4। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू आई हमारी 7/, यानी 7/2 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 22/7 × 7 × 7 और नीचे हो जाएगा 4 × 4। तो 7 से 7 कैंसिल, और 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16 है कि कैप्सूल संयोजन है। ऑप्शन ए 2 शंकुओं का, ऑप्शन बी है 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, और ऑप्शन सी है 1 बेलन एवं
एक अर्धगोले का, ऑप्शन डी है एक बेलन एवं 2 गोले का। तो ये क्या हमारा, एक बेलन है और इधर क्या है, एक इधर अर्धगोला है और एक इधर अर्धगोला है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये तो हमारा अर्धगोला, अर्धगोला, और ये हो जाएगा हमारा बेलन, और ये भी हो जाएगा हमारा अर्धगोला। तो क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, यानी एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। प्रश्न नंबर 17 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक होगा। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। तो इसको हल करते हैं। सूत्र है हमारा, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। प्यारे विद्यार्थी, ये सवाल प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस वर्ष भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो हमें जो ज्ञात करना है, यानी बहुलक दे रखा हमें कितना है, यानी 35। बहुलक कितना दे रखा हमें, 35, और 3 गुणा माध्यक हमें ज्ञात करना, तो माध्यक मान लेते हैं हम x। -2 गुणा माध्य दे रखा हमें 32, तो हो जाएगा 35 बराबर 3 में गुणा करेंगे इसकी 3x, और 32 दूनी हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 64 बराबर 3x, तो 5 4 9, 6 और 3 9 बराबर 3x, 3 की भाग करेंगे इसमें, तो 3 3 9, 3 3 9 बराबर x, तो 33 बराबर हो जाएगा x, 33 बराबर x। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, यानी 33 आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा, यानी हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता देख के ऑप्शन है 20 से 25, ऑप्शन बी में है 15 से 20, और ऑप्शन सी है 10 से 15, ऑप्शन डी है 5 से 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही बहुलक वर्ग होता है, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी जो बारंबारता है वह कितनी है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 8 7 18 19। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 19, और इसके सामने को जो वर्ग अंतराल है वो है 15 से 20। तो अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन यानी 15 से 20, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी 15 से 20। कहने का मतलब है, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता में जो बारंबारता है वो 19 है, और उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वो 15 से 20 है। तो ऑप्शन बी सही है, 15 से 20। प्रश्न नंबर 19 है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयास होगी। ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी 1/3, और ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/6। यानी 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना, 10 होने की प्रयास क्या होगी। तो देखो हमारा सूत्र है, यानी P बराबर होता है, प्रयासता बराबर होता है संभव परिणाम, और बटे होता है कुल परिणाम। तो योगफल क्या होना चाहिए हमारा, 10 होना चाहिए योगफल। तो हम देखते हैं योगफल 10 कब होगा, यानी जोड़ा बनाते हैं। तो 4 6 4 4 10 हो जाएगा, 1 5 5 10 और 6 4 10। तो कितने जोड़े बन जाएंगे, यानी 3 बन जाएंगे। तो संभव परिमाण कितने हो जाएंगे हमारे, यानी 3, और कुल परिमाण कितने हमारे, यानी पासे में कितने फलक होते हैं हमारे, पासे में होते हैं 6। कितने होते हैं, पासे में 6, तो डबल हो जाएगा। तो 6 अंक कितने हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36। तो 3 एकम 3 और 12 3 36। तो इस प्रकार हो जाएगा 1/12। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी इसमें 1/12 ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन है इसमें
यानी ये 1/12 है। इसे सही कर लें आप भी, यानी 1/12। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1/12। तो P बराबर होता है समूह परिमाण बटे कुल परिणाम। तो 3/36, यानी जोड़ा बने हमारे 3 4 4 10 और 5 5 10 और 4 4 10। तो समय प्रमाण कितने हो गए 3, और पासा कई बार उछाला जा रहा है, 2 पासों के, यानी 2 पासे उछाले जा रहे हैं और एक पासे में 6 पले के होते हैं। तो दोनों में हो जाएंगे कितने 6 छंग 36। तो 3 एकम 3 और 12 3 36 प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1/12। ऑप्शन ए सही, यानी 1/12। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयासता होगी। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 1/6। तो इसको भी हल करते हैं। यानी एक पासे को एक बार सम संख्या प्राप्त होती हैं, यानी क्या होती हैं, सम संख्या प्राप्त होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक पासे में 6 पले होते हैं। तो इसमें हमें देखना सम संख्या, एक तो हमारी कितनी होगी 2, एक होगी हमारी 4 और एक होगी हमारी 6। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3। तो P बराबर हो जाएगा 3 बटे, और फलक कितने होते हैं 6, तो 3 एकम 3 3 6। तो P बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।